खाना खा लो ना शाफी। भूख नहीं है बड़ी। कैसे भूख नहीं है? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कोरमा बनाया, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए बड़ी, कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं करो। खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ हो। मैं मोहब्बत का ठुकराया हूँ बड़ी। मेरे पास जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। मैं जीकर क्या करूंगा? मुझे माफ कर देना बेटा। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं बड़ी। मुझे तो किसी से भी कोई गिला नहीं। अगर मोहब्बत मेरे नसीब में होती तो भीख मांगने के बाद भी मुझे खाली हाथ ना लौटाया जाता। मेरी किस्मत में शायद दिलनशी की मोहब्बत ही नहीं। तुम दुखी ना हो, देखना तुम्हारे नसीब की खुशियां तुम्हें जरूर मिलेगी। मगर मेरे नसीब की खुशी तो दिलनशी है बड़ी। अच्छा तुम खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है मेरे हाथ से। मेरी जान, बिस्मिल्लाह। ओ, तो हमदर्दी समेटने के लिए यहाँ तक आ। वैसे हाथे डिटाई की बेजारी, गुस्सा, मिन्नत, समाजत, किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता ना तुम पर। तुम किस लहजे में बात कर रही हो दिलनशी? इसे मत रोके बड़ी। उसे जो कहना है कहने। हो सकता है इसकी नफरत में इसी तरह कमी आ जाए। दुश्मनों से तो उससे ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है मम्मी। मैं तो फिर भी इनका लिहाज कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे घर में है। वरना क्या धक्के देकर निकाल देती? हाँ, क्योंकि किसी बात का असर जो नहीं होता तो। दिलनशी अपनी हद में रहो। शाफी मेरा बेटा है, मुझसे मिलने आया है इस घर में। मम्मा, इन माँ बेटे ने इस पूरे घर को तबाह करके रख दिया और आप अभी भी इसे अपना बेटा कह रही हैं। सांप को दूध पिला रही हैं आप। बस करो दिलनशी, बहुत बोल दिया तुम। सच कड़वा लग रहा है? जाकर देखो अपना चेहरा आईने। तुम्हारा मकरू चेहरा तुम्हें नजर आ जाएगा। खुदगर्जी और लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं यहाँ तुमसे नहीं, बड़ी अम्मी से मिलने आया था। अब नहीं आऊंगा, कभी नहीं। तुम्हारी नफरत आज मेरे दिल तक पहुंच गई, और अगर तुम दिल का दरवाजा बंद कर दे तो भी ठीक है। मैं भी दरवाजा बंद कर। हम दोनों एक दूसरे के लिए आज मर गए। चलता हूँ बड़ी, अपना ख्याल रखिएगा। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपका बेटा भी जिंदा है। शाफी, शाफी, मुझे छोड़ के नहीं जाओ बेटा, ये घर है तुम्हारा। आप जब बुलाएंगे मैं जरूर, मगर प्लीज मुझे अभी मत रोके। शाफी, शाफी बच्चों, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था। माजी में रहना बेवकूफ़ी होती है, जिंदगी ठहर जाने का नाम नहीं है। इससे बेहतर यही है कि आप भी अपने लिए कोई फैसला करें। हमने दिल भी दिया, हमने गम भी लिया, रास आई नहीं, जाने क्यों दिल लगी। बाहर बाहर मेरे रास्ते में मत आओ, हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं।
हमने सोचा न था, हमने सोचा न था। दिलनशीं, अब क्या हो गया? बहुत गलत किया तुम। सारा के किए की सजा तुम शाफी को क्यों दे रही हो? किस कदर दुखी था, बहुत बुरा सलूक किया तुमने उसके साथ। मम्मा, जब मैं उस शख्स से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती तो वो क्यों आ जाता है बार बार? इस घर में बराबर का हिस्सेदार है वो, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम उसे इस घर में आने से कतई नहीं रोक सकती। समझ गई तुम मेरी बात? आप एक लालची इंसान की वजह से मुझसे खफा हो रही। आप जानती भी है कि उसने क्या किया है हमारे साथ। कुछ नहीं किया उसने, उसे कसूरवार ठहराना बंद कर दो बस तुम। ये घर शाफे का है और वो इसमें आता रहेगा हमेशा। तुम्हें उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मत रखो। इस तरह का सुलूक अब दोबारा ना देखूं मैं। मैं आज के बाद दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ है? उसने इस बार भी मुझे खाली हाथ लौटा दी। वो कहती है कि उसने मासी को बुला दी। उसे लगता है कि वो मेरे बगैर जी लेगी। तो फिर ठीक है, मैं भी उसके बगैर जी के दिखाऊंगा। क्या करोगे तुम? अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। अगर उसने मासी को बुला दिया तो मैं क्यों उसे जिंदा रखूं? मैं जी कर दिखाऊंगा उसके बगैर। तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी? शाफी, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तो फिर अब भी मेरा साथ दो, शादी कर दो मुझसे। शाफी, बोलो ना फिर, तुम मुझसे शादी करोगे? देखो, ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है। तुम जोश से नहीं, होश से काम लो। और मेरी मानो, तुम इस सिचुएशन को थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगी। मैं होश में हूं फिर, होश में हूं मैं, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम बताओ, मुझसे शादी करोगे ना? बोलो ना फिर, तुम मेरा साथ दोगी या दिलनशी की तरह मुझे भी छोड़ दो? तो तुम्हें छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर शादी करोगे मुझसे? क्यों आई आप यहाँ? शाफी, मेरे बच्चे, प्लीज घर चलो। मैं अपने घर में खड़ा। नहीं बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम किस हालत में रह रहे हो यहाँ? बड़े सुकून और बहुत खुशी से रहता हूँ मैं यहाँ। ये जगह नफरत और तासुब से तो पाक है, और यहाँ रिश्तों के नाम पर धोखा देने वाला कोई भी नहीं। इतनी मुझे बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। आप सिर्फ अपनी अना के बगैर नहीं रह सकती। दौलत में आपके लिए छोड़ा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सुहाए तुम्हारे खुशी के, प्लीज घर चलो। मेरी कोई खुशी आपने रहने ही कहाँ दी? मैं तो अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर चुका हूँ। जरा सी भी अहमियत नहीं है मेरी तुम्हारी जिंदगी में? नहीं, मैं बेवकूफ हूँ।
जमाने की ठोकरों पर। बेटा मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, बस मुझे एक मौका दो, तुम घर तो चलो। अगर मैं आपके साथ चला गया तो मुझे एहसास से ज्यादा जीने नहीं देगा, इसलिए प्लीज आप दोबारा यहाँ मत आइएगा। ऐसा मत कहो शाफिर, मैं माँ हूँ तुम्हारी, कैसे रहूंगी तुम्हारे में। आपको तो आदत है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी इना और नफरत आपको बिल्कुल अकेला नहीं रहने देगी। खैर मैं भी भला आपसे बहस नहीं कर, इट्स यूजलेस। अच्छा, शाफी ने तुमसे खुद ही बात कही है? Of course. तो बहुत खुशी की बात। तुम खुश हो इस बात से? मेरा मतलब है तमाम हालात को जानते हुए फैसला करने से पहले एक दफा सोच लो तो अच्छा होगा। मामा, शाफी के हवाले से मेरे जज्बात सब अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन अगर मैं उससे मोहब्बत ना भी करती तो भी इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़। पर अभी तो मेरी हर खुशी उससे मंसूब है। खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी खुशियां देखना नसीब करे। मेरी तो हमेशा यही दुआ रहेगी तुम्हारे लिए। मामा एक और बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आप सारा आंटी से इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगी? I mean, आप उन्हें मेरे और शाफे की शादी के बारे में नहीं बताएंगी? ये क्या बात हुई? सुलन तो सारा को खुद रिश्ता मांगने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। देखिए मामा, शाफे नहीं चाहता कि सारा आंटी हमारी शादी में शरीक हो, तो उनसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना चाहता है। लेकिन फरीन ये किस तरह हो सकता है? सारा शाफे की माँ है और शाफे उसका अकलौता बेटा है। ये शाफे की ख्वाहिश है और मैं उसे मजीद हर्ट नहीं करना चाहती। बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया तुम लोगों ने मुझे। शाफे आ कब रहा है? बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। लेकिन मामा, आप उससे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिससे वो हर्ट हो सकता है, ओके? अच्छा, अभी से तरफदारियां शुरू हो गई, जैसे मेरा तो शाफे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बनता है। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बस अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। बड़े सुकून और बहुत खुशी से रहता हूँ मैं यहाँ। ये जगह नफरत और तासुब से तो पाक है, और यहाँ रिश्तों के नाम पर धोखा देने वाला कोई भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी अना के बगैर नहीं रह सकती, और दौलत में आपके लिए छोड़ा है। एक्चुअली मैं आपसे एक बात करने आया था। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जल्दी और सादगी से। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन अगर दोनों की यही जिद है तो फिर यूं ही सही। थैंक यू आंटी। और मैं ज्यादा गैदरिंग भी नहीं चाहता। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि बस कुछ ही लोग आए और सादगी से शादी हो। अच्छा अच्छा, जैसा तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन शाफे, तुम सारा को इनवाइट क्यों नहीं करना चाहते? वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। आंटी प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उन्हें मत बुलाएं। लेकिन शाफे, वो तो बहुत नाराज होगी, मैं क्या जवाब दूंगी उसे? ऐसी कोई बात नहीं होगी, इस बात की नौबत नहीं आएगी।
मामा आप क्यों परेशान हो रही हैं? शाफे ने कहा ना कि वो सब हैंडल कर लेगा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। शाफे, ये देखो, ये कलर कैसा लगेगा मुझ पर? तुम कहाँ खोए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो तुम खुद ही डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं इस कदर कंफ्यूज हूँ और इतना कम वक्त है, इतना कुछ करना है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ। अच्छा है, मेरा मतलब है बहुत अच्छा, कलर भी अच्छा, तुम पर सूट भी करेगा। चलो ठीक है, बस मेरे लिए डिसाइड हो गया, तुम्हारे लिए कुछ खरीदना है। एक मिनट। अरे ये देखो, ये कलर ये तुम पर सूट करेगा, है ना? बस ठीक है। देखो फरीद, सबकी क्या जरूरत, मैं तो कुछ भी पहन लूं। ऐसे क्या देख रही है मुझे? शादी, हमारी शादी हो रही है। जानता हूँ, लेकिन देखो उस दिन तो सारे दुल्हन को देखते, दूल्हे बेचारे को कोई भी नहीं पूछता, इसलिए प्लीज तुम अपनी शॉपिंग पर फोकस करो। वैसे आज यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात? बिल्कुल भी नहीं, खास और जरूरी बात का इंतजार नहीं करना चाहता था। सोचा थोड़ी गपशप करूंगा आपसे, तो इसलिए यहाँ आया। स्टडीज कैसे जा रही हैं आपकी? एग्जाम्स हो रहे थे ना अभी आपके? तो शेड्यूल तो काफी बिजी है, लेकिन प्रिपरेशन हो रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लाकर मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया होगा आपका? नहीं, वैसे बहुत टेंशन होती है अपने एग्जाम्स की, जब तक खत्म नहीं होते ना कंफर्टेबल नहीं होती मैं। थैंक यू, प्लीज। अच्छा, वो मैं सोच रहा था कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएं तो ग्वादर चलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत मजा आएगा। इतनी खूबसूरत जगह है ना वहाँ देखने की। आई एम श्योर कि आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद, और अपनी स्टडीज पे ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। वैसे आप ग्वादर क्यों जाना चाहते हैं? मेरा तो सेमिनार है, मैंने सोचा था कि आप और आंटी भी साथ चलें। ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता था कि आप इनकार करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह।
इसलिए आज जो ये आपका इनकार है ना, इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। काफी मालूमात रखते हैं आप मेरे बारे में। जो दिल के करीब होते हैं ना, उनके बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। ऑर्डर कीजिए कुछ यहाँ का बारबेक्यू सी फूड बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी। बेगम साहिबा, आपके कपड़े प्रेस कर दिए मैंने कहीं जाना है? आपने खुद ही तो कहा है कि आपको यास्मीन के घर जाना है। हाँ, मेरा जरा फोन पकड़ाना। ठीक है, तुम जाओ। नौरीन, नौरीन। जी बेगम साहब। मैं जा रही हूँ यास्मीन की तरफ, ठीक है? रात को देर से आऊंगी। खाना खा लेना और अभी कुंडी लगा लो। बहुत बेहतर। चलो। फरहीन बीबी, आपका निकाह शाफिबल मोहम्मद हयात से रुपये 50,000 रुपये हक में केवल उन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। यास्मीन फोन क्यों नहीं उठा रही? मामा, हाँ? आप इतना परेशान क्यों हैं? फरी, वो सारा बार बार कॉल कर रही है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? मुझे नहीं लगता कि उसे पता चला होगा। तुम तो जानती हो उसकी आदत को। अगर उसे पता चल जाता तो वो तो एक हंगामा खड़ा कर देती। फिलहाल तो मैंने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। खुदा खैर खैरियत से ये वक्त गुजारते, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि रुखसती जल्दी कर दी जाए। तुम दोनों ने न जाने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। हाला, फरहीन को दिल्ली के पास से ले जाएं। कुछ लड़कियों ने दूध पिलाई की रस्म भी करनी है। शबाना, देर बहुत हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि एक साथ रुखसती कर दी जाए। कमाल करती हूँ हाला, शादी भी आपने इतनी सादगी से कर दी और अब रस्में भी नहीं करने देंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों की खुशी इसी में तो तुम लड़कियों को कहो कि तैयारी शुरू कर दे। मैं फरी को लेकर पहुंचती हूँ। चलो आजा बेटा, चलते हैं। संभाल कर पकड़ो उसका हाथ, दुपट्टा पकड़ो। आजा, चलो। ये लो अपनी अमानत।
माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हा तो बहुत हसीन लग रहा है, बिल्कुल चांद सितारे की जोड़ी लग रही है। माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला नजर से बचाए। आमीन। शाफी है भी बहुत अच्छा लड़का, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों का साथ सारी जिंदगी कायम रखे। आमीन इंशाल्लाह। यास्मीन, सारा तुम जो अचानक इतना बड़ा धोखा। तो मेरी दोस्त थी, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? सारा तुम गलत समझ रही, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हारी बेटी की खुशी की खातिर मैंने अपने बेटे को उसकी पसंद की जगह शादी नहीं करने दी। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ यास्मीन, मेरे और शाफे के दरमियान आके तुमने अच्छा नहीं किया। सारा मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ये जो कुछ भी हुआ है शाफे की मर्जी से हुआ है। शाफे ने कहा और तुमने मान लिया। हाँ, अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने मेरे साथ। चलो मेरे साथ शाफे, ये शादी नहीं होगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बस चलो, जहाँ तुम्हारा दिल करता है शादी कर लो, पर इसे छोड़ दो और चलो मेरे साथ। बस बस कर दें सारा यार, बस कर दें। शादी ब्याह आपके लिए खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। दुनिया की तमाम औरतें आपके लिए झूठी हैं, मक्कार हैं, चालबाज हैं, और सिर्फ आप एक मासूम हैं। नहीं बेटा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जानबूझ के आग में कैसे झोंक दूं? शाफे, मैं ही गलत थी। वाकई ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए दिलनशी ही ठीक है। बस चलो मेरे साथ। अब मैं मजीद अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप मेरे मामलात में दखल ना दे तो बेहतर। मैं आपसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर। शाफे, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरी माँ मर चुकी है। आंटी, आप रुखसती की तैयारी करें, हमें देर हो रही है। लड़कियों, चलो आज रस्में शुरू करें। चलो। इतना बड़ा धोखा। चलो बेटा।
शाफे, मैंने तुम दोनों की खुशी की खातिर अपने बचपन की दोस्त को नाराज कर दिया है। प्लीज मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, उसको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ मत आने देना। आप फिक्र न करें आंटी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहो तुम दोनों, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर साथ रखे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आई एम सॉरी फरीन, तुम्हारा यहाँ रवायती दुल्हन वाला इस्तकबाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिश्तों के नाम पर मैं एक मुफलिस इंसान हूँ। ऐसी बात है। एक काम करते हैं ना, तुमने मेरे रिवायती बीवियों की तरह इस्तकबाल नहीं किया तो मैं तुम्हें रिवायती बीवियों की तरह ताने नहीं दूंगी, ठीक है? थैंक यू। एनीवेज तुम ऊपर जाके कमरे में बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खा। भूख तो मुझे भी नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द। मैं जाके चाय बनाता हूँ अपने लिए, तुम पियोगी? नहीं, तुम पियो। मैं बस 2 मिनट में आया। बेगम साहिबा दरवाजा खोलें। बेगम साहिबा दरवाजा खोलें। आप ठीक तो हैं बेगम साहिबा? शाफे, छोड़ो ही और जाके ना आराम से बैठ जाओ। मैं जा रहा हूं। भैया मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि पहले ही दिन अपनी बीवी से काम करवाना शुरू हो जाए। अलावा इन बातों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी जब ये घर में आता है तो शौहर को काम नहीं करना चाहिए। और मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि अच्छी चाय बनती कैसे। हम भी देखते हैं कि अच्छी चाय कैसे बनती है। जाके बैठ जाओ ना। चलो फिर दूसरा कप पकड़ो। उधर आ जाओ। चल मैं लेकर बातें कर रहे हो तुम लोग, मैं कैसे जा सकती हूँ भला? हाँ क्यों, आप क्यों नहीं जा सकती? पर सच बात तो ये है कि अब मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता, पहली बार। और दूसरी बात ये कि नई जगह होगी, पता नहीं वहाँ क्या वो हुआ मुझे सूट करे ना करे। मैंने कहा था ना उमर कि मम्मा इनकार कर देंगी,
ऐसे कैसे इनकार कर देंगी? मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करने वाला, जाना तो इनको पड़ेगा। तुम लोगों को किसने कहा है अपना प्लान कैंसिल करने को? तुम लोग जाओ, घूमो फिरो। और आप अकेली रहेंगी? अकेली कैसे भाई? अपने घर में कौन अकेला होता है? नौकर चाकर हैं। 2 दिन की तो बात है, तुम लोग हो के आ भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। दिल मेरे ख्याल में, अगर आंटी का दिल नहीं चाह रहा तो फोर्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, कब जाना है? नेक्स्ट वीक जाना है। आप पैकिंग करना चाहें तो अभी से कर लें। ऑलराइट। सारा कहाँ है? मेरे अपने कमरे में है, दरवाजे नहीं खुल रही। कब से कमरे बंद है? जब से वापस आई है, पहले चीजें तोड़ने की आवाजें आती रही, फिर उनके जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रही, फिर अचानक से खामोशी हो गई तो मैं डर गई। मैंने आपको कॉल की। कमरे की चाबियां कहाँ है? मुझे कमरे की चाबियां तो दो। सारी चाबियां लगा के देख चुकी हूँ। बेगम साहिबा ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ है। तुम आओ मेरे साथ। शाफिर, बाहर क्यों खड़े? मैं बस अंदर ही आ रहा था। रात बहुत हो गई है और तुम थके हुए हो। चलो अंदर आओ, सो जाओ। शाफिर, मुझे रिश्तों को बोझ बनाने की आदत नहीं है। मेरे लिए यही एहसास काफी है कि तुम मेरे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।